हमारे देश में बदलते नामों का इतिहास रहा है। अब फिर से संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग तेज हो रही है। इस खबर के सामने आने के बाद अब लोगों में भारत के नाम के इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पर मंगलवार 5 सितंबर 2023 को एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। G20 सम्मेलन के सिलसिले में भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सदियों से इस देश को कई नामों से बुलाया जा रहा है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित है भारत। आइए जानते हैं भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और इसे इंडिया कब से कहा जा रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, हिंद और हिंदुस्तान भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है। दरअसल सिंधु नदी को यूरोपियंस इंडस रिवर के नाम से जानते थे, और जब उन्हें पता चला कि भारतीय प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस से ही इंडिया बना था। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता था, जिसे लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत को इंडिया बड़े पैमाने पर कहा जाने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने आधिकारिक कागजों पर भी इंडिया ही लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हो गया और हमारे देश को दुनिया में लोग इंडिया के नाम से जानने लगे। असल में सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता की वजह से ही भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी लोग इंडो या इंडस भी कहते थे। लैटिन भाषा में यही शब्द बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान या भारत बोलने में परेशानी होती थी, इसीलिए वो हमारे देश को इंडिया कहा करते थे। भारत भूमि को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन भारत सबसे अधिक प्रचलित है। भारत भूमि को प्राचीन काल से ही कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इनमें भारत का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। यही वजह है कि भारत नाम कब, क्यों और कैसे पड़ा, इसको लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और मतभेद हैं। जितनी विविधतापूर्ण भारत की संस्कृति है, उतनी ही ज्यादा इसको अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पौराणिक काल में भारत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। अलग अलग वक्त में इन महान व्यक्तियों के नाम पर भारत का नाम रखने का दावा किया जाता है। सबसे प्रचलित पौराणिक कहानी माने तो भारतवर्ष का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। अनेक पुराणों के मुताबिक नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के मुताबिक नाभिराज के पुत्र थे ऋषभ देव, और ऋषभ देव के पुत्र थे भरत। इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन ज्यादातर लोग भरत नाम के पीछे की वजह शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को मानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का जिक्र भी है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत था। बताया जाता है कि भरत के जन्म के बाद ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। इसी तरह मत्स्य पुराण में जिक्र है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा जाता था। इसके अलावा नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी इस नाम के पीछे की वजह बताए जाते हैं। वहीं दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सिंहासन पर श्री राम के खड़ाऊ रखकर प्रजा की देखभाल की। वहीं मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक ऋषि थे जिनका नाम भरत था। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी भारत शब्द का जिक्र है, इसलिए भारत को भारत कब से कहा जा रहा है, इसका सटीक इतिहास कोई नहीं बता सकता। माना जाता है कि हिंदू कुश के पार जो आर्य थे, उनका संघ ईरान कहलाया, और पूर्व में जो थे उनका संघ आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों समूह महान थे और बहुत ही प्रभावशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने ही पहुंचाया था। कुर्द सीमा पर बेहिस्तून शिलालेख पर उत्कीर्ण हिंदू शब्द इसकी गवाही देता है।
फारसियों ने अरबी भी सीखी, मगर अपने अंदाज में। हिंदू शब्द तो ईसा से भी 2000 साल पहले अकेडियन सभ्यता में था। अकेडियन, सुमेर, मिस्र, प्राचीन काल से ही सबके रिश्ते भारत से थे। यह हड़प्पा दौर की बात है। सिंध का 7 नदियों वाले प्रसिद्ध सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। जाहिर है कि हिंद, हिंदू, हिंदुवान, हिंदुश जैसी अनेक संज्ञाएं अत्यंत प्राचीन हैं। इंडस इसी हिंदश का ग्रीक समरूप है। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु के लिए इंडस शब्दों का प्रयोग दरअसल इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान शब्द फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ स्थान जुड़कर हिंदुस्तान बन जाता है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं में हा बदलकर आ हो जाता है। मेसोपोटामियाई संस्कृतियों से हिंदुओं का ही संपर्क था। जहां तक जम्बू द्वीप की बात है तो ये सबसे पुराना नाम है। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। अनेक उदाहरण हैं कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी काल में जामुन के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में रहे होंगे। इसी वजह से इसे जम्बू द्वीप कहा गया होगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंडिया वाले विवाद पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या नाम होना चाहिए हमारे देश का?